2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ इस विषय में खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उत्तराखंड में किस तरह से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें किस तरह से जो कार्यकर्ताओं को और जो नेता हैं उनको किस तरह से जोड़ा जा रहा है, सारे जो मामले हैं इस विषय में सारी बातचीत करेंगे। विकास जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कि सदस्यता अभियान चलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अब क्या करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना चुनाव करती है और जो नियमावली हमने अपनी पार्टी की उसमें लिखी हुई संविधान में, उसी के आधार पे हम लोग चुनाव करते हैं। हमारा हर 6 साल बाद दोबारा से सदस्यता होती है, जिसमें सबसे पहले साधारण सदस्यता होती है, उसके बाद सक्रिय सदस्यता आती है। तो हमारे कल 2 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहली सदस्यता ली है। पहले सदस्य वो बने हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को कल सदस्यता दिलवाई थी और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को आज सदस्यता दिलवाई थी। उसके बाद सभी मंत्रियों ने सदस्यता ली है, प्रदेश के पदाधिकारियों ने सदस्यता ली है और ये सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा। ये इसमें पहले एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी हुई थी, फिर प्रदेश की कार्यशाला हुई थी, फिर इसके अंदर लगातार हमने जिलों की कार्यशाला भी किया है, मंडलों की भी कार्यशाला हुई है, मोर्चों की भी कार्यशाला हुई है। इसमें हम लोग 4 तरीके से सदस्य बना रहे हैं। एक तो हमारा एक नंबर है 8800000204, एक हमारा नमो ऐप है, एक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है, एक हमारा क्यूआर कोड है। इन 4 माध्यमों से आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी समाज का आदमी इसकी सदस्यता ले सकता है। सबके लिए सदस्यता खुली हुई है और ये अभियान हमारे प्रत्येक बूथ पे चलेगा और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक बूथ पे हम कम से कम 200 युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे और उसके बाद 1 तारीख से लेके 2 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक ये अभियान प्रथम चरण में चलेगा। उसके बाद हमारी समीक्षा होगी कि कितने सदस्य बन गए हैं, कौन से एरिए रह गए हैं। उसके बाद ये फिर अभियान चलेगा और उसके बाद 15 अक्टूबर तक ये अभियान जारी रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद ये हमारा अभियान समाप्त होगा, जिसमें साधारण सदस्यता समाप्त हो जाएगी और इस बीच में ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय सांसद, हमारे सारे कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और जा जाके सदस्यता कराएंगे। इसमें हम लोग रिटायर जो हमारे जज हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे पीसीएस के अधिकारी हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे व्यापारी हैं, जो भी लोग समाज के हैं, उनको हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। हम सबको इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो, महिला हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि 1 लाख युवा राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद देश को सशक्त बनाने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सशक्त होगी, ये देश उतना ही सशक्त होगा और विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना है वो तभी साकार हो पाएगी जब भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी। अच्छा, कितने चरणों में ये अभियान चलेगा उत्तराखंड में? ये पहले 2 चरणों में जो अभियान चलेगा वो साधारण सदस्यता का चलेगा, जिसमें 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक एक अभियान है। उसके बाद इसमें दूसरा जो चरण है वो फिर 26 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। इन 2 चरणों के अंदर साधारण सदस्यता की जाएगी और 16 अक्टूबर से लेकर फिर हमारी सक्रिय सदस्यता का अभियान चलता है। सक्रिय सदस्य वो बनता है जो कम से कम 3 वर्ष पुराना भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हो, जिसने पार्टी के लिए अच्छा काम किया हो, पार्टी के लिए किया हो, और उसको कम से कम 100 साधारण सदस्य बनाने पड़ेंगे। जो साधारण सदस्य 100 बनाएगा, पार्टी का अच्छा कार्य करता है, 3 साल का उसका अगर कार्यकाल हो गया है और उसने अच्छा काम किया, अगर कम भी हुआ है और पार्टी के लिए अच्छा काम किया है, अच्छा कार्य करता है, तो वो सक्रिय सदस्य बनेगा। सक्रिय सदस्यता ऑफलाइन के माध्यम से होगी, उसमें एक फॉर्म दिया जाएगा और वो फॉर्म हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा वो भरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के जो नेता हैं, जैसे आप भी प्रदेश में मंत्री हैं, आप लोगों को कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है? देखिए, इसमें हमारे को तो आह्वान किया गया कि कोई भी कार्यकर्ता है उसको सक्रिय सदस्य बनने के लिए भी कम से कम 100 सदस्य बनाने हैं। बाकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने यहाँ सदस्य बनाए हैं, तो इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि हर बूथ पे मैक्सिमम सदस्य बने। अभी 24 घंटे मुझे भी हुए हैं और मैं 251 सदस्यों को लगभग बना चुका हूँ। मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि लगभग हम लोगों ने अभी तक 251 सदस्यों को बना दिया है और ये हमारा इसमें डाटा भी आता है
कि ये कैमरे में भी आप देख सकते हैं कि कितने सदस्य बने हैं, तो 256 सदस्य अभी तक मैं बना चुका हूं। तो कौन क्या कार्यकर्ता काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये भी हमारी पार्टी के पास रिपोर्टिंग है। और आने वाले निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी हमें इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जहां जहां हमारे कार्यकर्ता होंगे वो हमें पता होगा कि कहां कहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। और जहां हमारे पास डाटा होगा, जहां नहीं होंगे वहां पे भी हम लोग, क्योंकि अब लगातार 2 महीने अभियान चलने वाला है, तो वहां पे भी जाके सदस्य बनाएंगे ताकि पार्टी का काम और नीचे तक जा सके। और इस भारत को जो आगे बढ़ाने का माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उसको सच करने में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा योगदान दे रही है। क्योंकि एक आम जनमानस, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है अंत्योदय, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो आदरणीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी ने किया, वही काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, ताकि आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और कहीं ना कहीं देश के अंदर अब लोगों को भी भरोसा हो गया है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना और इस भारत को आगे ले जाने का अगर कोई दम रखती है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। जिस प्रकार से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लोगों ने पूरा विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से देश को चला रहे हैं। तो ये लोगों की इच्छा है, उनको लगता है कि शायद मोदी जी हमें आगे बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस बार दोबारा से सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। इस बार उत्तराखंड में कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है आप लोगों की तरफ से? देखिए, पिछली बार भी हमारे 20 लाख सदस्य उत्तराखंड के अंदर बने थे, तो हमारा टारगेट है कि 20 लाख से अधिक सदस्य हम लोग बनाएंगे। और उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम ये सदस्य बनेंगे, क्योंकि इसमें सब बड़े से लेकर छोटे नेता, सारे कार्यकर्ताओं को अब 2 महीने यही काम दिया गया है। हम भी घर घर जाएंगे। अभी आज भी हम कई लोगों के यहाँ बैठे थे, उनके हमने जाकर उनको सदस्यता कराई है। और अब लगातार मेरा भी ये प्लान चलेगा कि चंपावत है, उधम सिंह नगर है, कुमाऊं में जहां जहां भी चंपावत का प्रभारी हूँ वहां भी जाऊंगा। और जहां जहां भी हमारे कार्यक्रम लगेंगे पार्टी के माध्यम से, हम लोग सब जगह जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सर पे है। इसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा? देखिए, क्योंकि हम लोग चुनाव के लिए काम नहीं करते। अगर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना काल में भी काम करता रहा, वो घर के अंदर नहीं बैठता है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तब बाहर निकलते हैं। उनका चुनाव होता है तो वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी तय करते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उसमें क्या बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करती है, जो हमारे संविधान में लिखा है हम उस प्रकार से चुनाव करते हैं। यहां मेरा जैसा कार्यकर्ता प्रदेश का मंत्री बन सकता है, यहां एक सैनिक का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक किसान का बेटा गृह मंत्री बन सकता है, एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर सबका सम्मान है। और इसके अंदर जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है वो भी बड़े लोकतांत्रिक तरीके से होती है। हम लोग ढोल पीट के, हम लोग अपना सदस्यता पर्व के रूप में हम इसका नाम दिया सदस्यता पर्व, और इसको हम बड़ी खुशी से मना रहे हैं। पूरा मीडिया को पता है कि हम सदस्यता चला रहे हैं। कांग्रेस की सदस्यता होती है तो किसी को पता नहीं होता कि सदस्यता भी हुई है। और जहां तक नगर निकाय का है, तो जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से इतना बड़ा नकल विरोधी कानून लेके आए हैं, यहाँ पर उन्होंने कॉमन सिविल कोड लागू किया है, उन्होंने जिस प्रकार से बहनों को 30% या क्षितिज आरक्षण दिया है, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया है, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने लैंड जिहाद जैसे कामों को किया, जिस प्रकार से इतनी अच्छी उन्होंने हमारी, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे आदि कैलाश की यात्रा, उसको सुचारू रूप से चलाने का जिन्होंने काम किया है, ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं जिन पर युवाओं का भरोसा है, जिनके युवाओं को लगता है कि हमारा भविष्य जो माननीय पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सुरक्षित है, मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तराखंड के अंदर हम सारे निकाय के अंदर बंपर जीत के आएंगे। जिस प्रकार हमने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अप्रत्याशित जीत थी, जिसमें किसी भी लोकसभा में हम 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से कम नहीं जीते हैं। रुद्रपुर विधानसभा पिछली बार हम 60,000 से जीते थे, इस बार हमने 65,000 वोटों से जीती है। तो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम अवश्य लहराएगी। मेरा अंतिम सवाल, आप उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, उधम सिंह नगर में भारतीय जनता पार्टी कितने सदस्यों को जोड़ेगी इस बार? देखिए, इसमें जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का एक हमने टारगेट सेट किया है कि पिछली बार 20 लाख सदस्यों का टारगेट हमारा पूरे प्रदेश का था, तो वही टारगेट को हम लोग जिलों के अनुसार बढ़ाने का काम रहेगा, जितने जिले में जहां जबर जैसी होगी। और इसमें कहीं ऐसा भी निर्धारण हमने नहीं करके काम कर रहे हैं कि हमें इतना बनाना ही है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा सर्वव्यापी, सर्वग्राही, यानी समाज का कोई व्यक्ति छूटे ना।
चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, महिला हो, छात्र हो, सबको जोड़ने का हम काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट लोकसभा चुनाव में पड़े हैं उतने हम कम से कम सदस्य बनाएंगे। ये हमारा प्रयास है। जैसे रुद्रपुर विधानसभा है, यहाँ 65,000 वोट हमें पड़े हैं, तो हम 65,000 सदस्य बनाने का हम काम करेंगे कि इतने कम से कम सदस्य बनने चाहिए। ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। तो आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा थे। इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट पड़े थे उतने सदस्य उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगी, ताकि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे तौर पर प्रदेश की जनता को मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।